बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला आज जो है हम हमारी यूनिट 4 सूरह अल-कहफ़ के जो सर्फ हैं उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस यूनिट के अंदर हम जो हमने यूनिट 3 के अंदर जो 14 फैमिलीज़ देखी हैं और यानी कि जो बेसिक सर्फ हमने सीखे हैं उनको सूरह अल-कहफ़ की जो आयत हैं उनके अंदर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो एडवांस चीज़ें हैं उन्हें हम स्किप करेंगे और हमारा जो फोकस रहेगा इस यूनिट के अंदर ग्रामर पर इतना नहीं रहेगा, सर्फ पर ज़्यादा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये जो पहली क्लास है डे फर्स्ट रहेगा इस यूनिट का इंशाअल्लाह ताला। आसानी फरमाए। जी मुराद भाई आयत की तिलावत कर दीजिए पहले। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तो आप देख रहे हैं हमने कि कुछ वर्ड हैं जिनके ऊपर मैंने मतलब जिनके नीचे अंडरलाइन की हुई है मैंने। तो हम स्पेसिफिकली इस आयत के अंदर जिनके नीचे अंडरलाइन करी है उन लफ्ज़ों का सर्फ जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अल्हम्दु। अल्हम्दु। तो अल्हम्दु जो है इसका रूट लेटर क्या है? हा मीम दाल। हा मीम दाल। ठीक हो गया। तो जिस भी लफ्ज़ के आगे अलिफ लाम लग जाता है वो क्या होता है? वो लाइट वो प्रॉपर स्पेशल हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। और बेसिक बात बराबर और बेसिक कितने तरह के वर्ड होते हैं इस ज़बान के अंदर? इसमें हो जाता है जी। और जो आपने कहा ना लाइट, तो जब लफ्ज़ के आगे अलिफ लाम इसम के आगे अलिफ लाम लग जाता है ना, लाइट वर्सेस हेवी वर्सेस इररिलेवेंट की एक लेसन हमने पढ़ा था। अलिफ लाम लगते ही लाइट और हेवी का जो मसला है वो क्या हो जाता है? इररिलेवेंट हो जाता है। तो अलिफ लाम लाइट नहीं बनाता है, वो इररिलेवेंट बनाता है। लाइट और हेवी की बहस से इसको निकाल देता है अलिफ लाम। ठीक हो गया, तो इसमें है ये। ठीक हो गया। अब हमें क्या नाम से हमें ये जानना है, हमें ये पता चल गया कि हाँ मीम दाल इसका रूट लेटर है, हमें ये भी पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इसम है। अब जो हमने फैमिलीज पढ़ी हैं उसके अंदर से हमें देखना है वो जो फैमिलीज हमने पढ़ी है हर फैमिली के अंदर 10 मेंबर हैं। इसके अंदर से कितने इसम हैं? 4। नंबर 1 इसम मज़दर, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ऊल और इसम ज़र्फ़। ये 4 इसम हैं हमारे पास। ठीक हो गया। उन 4 अस्मा में से ये कौन सा हो सकता है? गैस कीजिए। पहले बिग फैमिलीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हम इसम फाइल की बात करें तो क्या है? सारे इसम फाइल बिग फैमिलीज में कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? मीम से। तो ये मीम से तो स्टार्ट है नहीं। इसम मफूल भी कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? और इसम ज़र्फ भी? इसम ज़र्फ मीम से। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। बिग फैमिलीज का इसम फाइल, इसम मफूल, इसम ज़र्फ तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बिग फैमिलीज के अंदर कौन सा इसम बच गया? इसम मज़दर। तो इसम मज़दर एक बार हम चेक करके देख लेते हैं। अस्लमा फैमिली का इसम मज़दर क्या है? इस्लामन। मैच कर रहा है? अस्लमा फैमिली के बाद कौन सी फैमिली पढ़ी थी हमने? अल्लामा फैमिली। उसका इसम मज़दर तालीमन। उससे मैच कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। जहाला फैमिली का इसम मज़दर जिहादन व मुजाहदतन। आगे फिर उसके बाद ताल्लमा, ताल्लुमन में मैच नहीं कर रहा। तसालमन, तसाहुलन में मैच नहीं कर रहा। फिर उसके बाद इनकलाबन में मैच नहीं कर रहा। और इक्तराबा, इक्तिराबन में मैच नहीं कर रहा। इस्तिग़फ़ारन इतने सारे मतलब ये है कि बिग फैमिलीज के जो मज़दर हैं वो 3 लफ्ज़ों के नहीं हैं, ज़्यादा है 3 से। तो फिर ये और ये तो 3 लफ्ज़ों का मज़दर है, तो ये यहाँ तो मैच नहीं कर रहा। तो बिग फैमिलीज एलिमिनेट हो गई 8 की 8। कौन सी फैमिलीज बच गई? बिग स्मॉल फैमिली बच गई। ठीक हो गया। इस स्मॉल फैमिली के हमने जो मज़दर पढ़े थे नसरा यंसरु नसरन, समिया यस्मउ समअन, फतह यफ्तहु
फतहन, हसीबा यहसबु हिसाबन, समिया यसमाउ सामान करुमा यकरमु करामतन। दो ही अलग है बस, बाकी सब चार के चार तो सेम है, ठीक है। और हमने आपको ये बताया था कि इसम मज़दर स्मॉल फैमिलीज में हर वर्ड के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो जो फतहन समन है वो कोई स्टैंडर्ड या टिपिकल इसम मज़दर के पैटर्न नहीं है, चेंज होकर भी आ सकते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया बिग फैमिलीज में से नहीं है, स्मॉल फैमिलीज में से है। स्मॉल फैमिलीज के अंदर भी कितने इसम होते हैं? वही 4 इसम होते हैं, इसम मज़दर, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल और इसम ज़र्फ़। इसम फ़ाइल का क्या पैटर्न है? इसमें फाइल का फाइल, हाँ लफ्ज़ को फाइल के पैटर्न के ऊपर आना पड़ेगा। तो अगर ये हा मीम दाल, अगर ये इसम फ़ाइल बनता है इससे तो क्या बनता? हामिदुन, लेकिन हामिदुन तो नहीं है, ठीक हो गया। इसी तरह से इसम मफ़ूल की बात करें तो दरबा यदरिबु दरबन फहुवा दारिबुन, दुरिबा युदरबु दरबन फहुवा मदरूबुन। इसम मफ़ूल के पैटर्न पर आएगा तो इसको डालेंगे तो क्या बनेगा? हामिदुन, वो भी नहीं है, इसम मफ़ूल भी एलिमिनेट हो गया। इसम ज़र्फ़ का भी एक टिपिकल पैटर्न है, 3 इसम ज़र्फ़ आते हैं, ठीक है। वो क्या है? इसमें ज़र्फ़ जी, स्मॉल फैमिलीज में इसमें ज़र्फ़ हो महमदुन व महमदुन व महमदिन व महमदतुन। फतह फैमिली पढ़ेगा पूरी। पता है यफ्ताहु फतन फहुवा फातिहुन, फुतिहा यफ्ताहु फतन फहुवा मफ्तूहुन, अल-अम्रु बिल इफ्ताह नही व ला तफ्ताह, वज़र्फ़ु मिन्हु मफ्ताहुन व मफ्तिहुन व मफ्तहतुन। मफ्तहुन व मफ्तिहुन व मफ्तहतुन पढ़ो, इसको डालो इस रूट लेटर को। महमदुन व महमदिन, मफ्तहुन व मफ्तिहुन, महमदुन व महमिदुन व महमदतुन। माशाल्लाह। तो तीनों फिर बाहर हो गया, तो लास्ट क्या बच गया हमारे पास? इसम मज़दर। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने डिक्शनरीज के अंदर लिखा हुआ है, बाद में आपको चलो डिक्शनरी यूज़ करना सिखाएंगे। तो ये जो हमदन है इसम मज़दर है, और ये किस फैमिली से है? स्मॉल फैमिलीज में से बाप समिया से है। किससे है? बाप समिया से। तो फिर इसकी पूरा सर्फ सगीर क्या होगी? अगर ये बाप समिया से है तो बाप समिया में ये हामिम दाल रूट लेटर डालो और बताओ क्या बनेगा सर्फ सगीर। हमीदा यहमदु हिमादन। हिमादन इसम मज़दर तो यहीं लिखा हुआ है। हमिया हमीदा समियान फैमिली में हामिम दाल का रखता था। हमीदा यहमदु हमदन, फिर हमदुन, नहीं हमदन हमदन ही तो होगा। जी। और उसके बाद क्या बताया आपने? हमदुन ठीक है। हमीदा यहमदु हमदन फहुवा हामिदुन, हुमिदा युहमदु हमदन फहुवा महमूदुन, अल-अम्रु मिन्हु समिया, अल-अम्रु मिन्हु इहमद व नही अन्हु ला तहमद, व ज़र्फ़ु मिन्हु महमदुन व महमदुन व महमिदुन व महमदतुन। माशाल्लाह। तो ये हमारा, अब याद रखिएगा, आपकी जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि जिस वर्ड की हम सर्फ सगीर करना है तो आपको ये याद करें कि किस फैमिली से आ रहा है। तो अब हमें पता है, पहले हमें नहीं पता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि हमदन जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? समिया फैमिली से। ठीक हो गया, आगे हम चलें। उसके बाद ऊपर अंडरलाइन है अंजला देखते ही किस फैमिली की याद आ रही है? अस्लम। तो सर्फ सगीर सुना दीजिए। अंजला युंजिलु इंजालन फहुवा मुंजिलुन, अंजला युंजिलु इंजालन फहुवा मुंजिलुन, उनजिला युंजलु इंजालन फहुवा मुंजलुन, अल-अम्रु मिन्हु इंजल, अल-अम्रु मिन्हु एंजल अल्लाह से अल-अम्रु मिन्हु अस्लिम। अंजला युंजिलु इंजालन फहुवा मुंजिलुन, उनजिला युंजलु
उन्जिला युनज़लु इंज़ालन फहुवा मुनज़लुन अल अम्रु मिन्हु अंजिल वन्नहयु अन्हु ला तुंजिल वज़र्फु मिन्हु मुनज़लुन। माशाअल्लाह। तो अंजला के मायने इंजाल के मायने होते हैं उतारना, नाजिल करना। तो अंजला के मायने क्या होंगे? अंजला के मायने हो गए उसने नाजिल किया। उसने नाजिल, क्योंकि क्या है ये? फेल मादी। फेल मादी, रूट लेटर नून ज़ाला। ठीक है माशाअल्लाह। और हम के मायने पता है आपको क्या है? क्या है? तारीफ और शुक्र। माशाअल्लाह। और अलिफ लाम लग गया तो अब तर्जुमा क्या होगा? सब तारीफ और शुक्र। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या आ रहा है? अल किताबा। अल किताबा, तो वही अलिफ लाम लगा हुआ है, तो क्या है ये? तो ये इसम होगा। इसम। वही चेक कीजिए इसमें कौन सा इसम हो सकता है ये इसम फाइल नहीं, ना ही इसम मफऊल, ना ही इसम ज़र्फ। ये तीनों मीम से चालू होते हैं। बच गया इसम मज़दर। बिग फैमिलीज में बात करेंगे और ना उसका ये जहादा फैमिली का नहीं है। कभी कभी ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिहाद है किताब है, लेकिन ये जहादा फैमिली का नहीं है। दूसरा ट्राई करें। तो मैं आपको बता रहा हूँ बिग फैमिलीज में तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ बिग फैमिलीज में एक ही मसला होता है जिससे ये मैच करता है, किससे? जिहाद। मतलब तो नहीं है। ठीक है। शॉर्ट फैमिलीज में आए हैं तो अपन देखते हैं। शॉर्ट फैमिली में बताओ कि इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, इसमें ज़र्फ है, इसमें मज़दर है। इसमें है तो चारों में से कोई एक इसम होगा। ठीक है। इसमें फाइल नहीं हो सकता क्योंकि वो फाइल पैटर्न को फॉलो करता है, और ना इसमें मफूल होगा जो मीम आता है उसके पहले, है ना। तो फिर इसमें ज़र्फ जो है वो उसमें मीम आता है। मफ़अलुन व मफ़इलुन व मफ़अलतुन, ये पैटर्न है इसमें ज़र्फ है स्मॉल फैमिलीज में, तो वो भी फॉलो नहीं होगा। तो ये भी इसम मज़दरी का, किस फैमिली का ये हमें पता नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? डिक्शनरी में से देखकर। तो जिस तरह से हमादा मतलब हमीदा या अहमद हमदन बाब सामिया से था, तो जो हमारा ये जो किताब अल किताब है, रूट लेटर क्या है इसके? काफ ताबा। काफ ताबा, ठीक है। और इसको तर्जुमा आपको बताइए अल किताब का क्या है? क्या है? किताब। ठीक है, किताब ये बुक, ठीक हो गया। तो ये जो है ये है हमारा नसरा फैमिली से। किस फैमिली से है? नसरा। कतबा। कतबा। अब पूरा आप करो आगे का। नसरा फैमिली में काफ ताबा को डाल दीजिए। कतबा यक्तुबु। मज़दर तो ये लिखा हुआ है ना सामने। हाँ, कतबा यक्तबु किताबन फहुवा कातिबुन। कुतिबा युक्तबु किताबन फहुवा मक्तूबुन। अल अम्रु मिन्हु। नसरा फैमिली का है। अल अम्रु मिन्हु उक्तुब वन्नहयु अन्हु ला तक्तुब वज़र्फु मिन्हु मक्तबुन व मक्तिबुन व मक्तबतुन। माशाल्लाह। कतबा मायने? कतबा मायने कतबा फेल मायने मतलब कतबा के मायने फेल। किताब यानी बुक हो गया, ठीक है। बुक क्या होती है? लिखी हुई चीज़ होती है, इसलिए उसको किताब बोलते हैं, ठीक है। तो कतबा का तर्जुमा क्या होगा? उसमें लिखा। हाँ सिंपल। यक्तुबु मायने? वो लिखता है। कातिबुन? कातिबुन किताब लिखने वाला, नहीं लिखने वाला, ठीक हो गया। कुतिबा? कुतिबा। कुतिबा मतलब उसको लिखा गया है ना, ठीक है। कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तर्जुमा क्या है इस आयत का? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सुनिए आयत पहले कभी कब पढ़ते हैं हम इस आयत को? रमजान में। हाँ, रमजान में ही पढ़ते हैं, बात तो पढ़ते ही है अपन इसको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसका तर्जुमा क्या है? ये लोग जो
ईमान लाए, ईमान वाले। कुतिबा का मतलब क्या बताया आपको अभी? जिसके बारे में लिखा जाए। नहीं, कुतिबा का मतलब हो गया जिसको लिखा जाए, नहीं लिखा जाने वाला। कुतिबा अलैकुम, अलैकुम, अल्लाह कहाँ लिख रहा है? क्या लिखा है? कुतिबा अलैकुम सियाम। कुतिबा का मतलब क्या बताया? जिस लिखा जाने वाला। नहीं, कताबा का मतलब क्या होता है? कताबा मतलब उसमें लिखा। कुतिबा का मतलब क्या होगा? उसे लिखा गया। हाँ, उसे लिखा गया, उसे लिखा गया। उसे लिखा गया। हाँ, उसे लिख दिया अपन ने। ठीक है। ठीक है, उसे लिखा गया। अलैकुम। क्या है ये? नाम क्या है इसका, इस लफ्ज का? है तो फेल मादी है, लेकिन कौन सा फेल है? हाँ, कौन सा प्रोनाउन है इसके अंदर? कुतिबा के अंदर हुआ। और उसको क्या बोलेंगे अपन? इनसाइड। इनसाइड फाइल। इनसाइड जब नहीं, ऐसे आता है कि आउटसाइड भी हो सकता है हुआ में। तो देखो ये आदमी है ये है। जो फेल मबनी लिल मजहूल होते हैं, उनके अंदर फाइल होता है। उनके अंदर फाइल ही होता तो फेल मादी ना हो जाते। जी। एक्टिव पैसिव का फर्क याद है इंसान? जी जी। क्या है? एक्टिव पैसिव का मतलब उसके अंदर जो फाइल रहता है ना असली फेल मादी में, वो इसके अंदर फाइल रहकर वो डिटेल बन जाता है। एक्टिव पैसिव का क्या फर्क है? मेरे को तो पहले ये बताओ, आप इधर बाद में आएंगे। एक्टिव पैसिव का यही फर्क है, डूअर का पता नहीं लगता किसमें? इसके फेल मादी में मबनी लिल मजहूल। मैं तो एक्टिव पैसिव पूछ रहा हूँ। एक्टिव क्या है, पैसिव इंग्लिश क्या ग्रामर है? में। हाँ, उससे सीखा था ना मैंने। जी। हाँ, तो एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है? एक्टिव दोनों फेल है। हम्म। एक्टिव में क्या फर्क है और पैसिव में क्या फर्क है? एक्टिव में हमें डूअर का पता रहता है मुनाफ भाई, अच्छा। और पैसिव के अंदर हमें डूअर का पता नहीं रहता। उसी तरह से जो नॉर्मल फेल है उसके अंदर हमें फाइल का पता रहता है, और जो मबनी लिल मजहूल है या मजहूल फेल है उसके अंदर हमें फाइल का पता नहीं रहता, लेकिन प्रोनाउन तो उसके अंदर भी रहता है। तो उसे हम फाइल ना कहकर क्या कहते हैं मुनाफ भाई? फैजान भाई का नाम याद है? जी जी। नायब फाइल। नाइबुल फाइल। नायबुल फाइल। क्या कहते हैं? नायबुल फाइल। नाइबुल फाइल। ठीक हो गया? अब से याद रहेगा। तो अब फिर मजबूरी के अंदर जब आपसे पूछा जाए इसका फाइल बताएं तो आप क्या कहेंगे? फाइल नहीं होता है मजबूल के अंदर, नाइबुल फाइल होता है। तो नाइबुल फाइल क्या है? हुआ। हुआ। और नाइबुल फाइल पर भी कौन सा रूल अप्लाई होगा कि अगर हुआ या हिया है तो नाइबुल फाइल इनके अंदर भी मौजूद हो सकता है, और अगर जो नाइबुल फाइल की वही आउटसाइड फाइल वाली क्वालिटीज होती हैं, अगर कोई बाद में आना लफ्ज उस क्वालिटीज को फुलफिल कर रहा है या उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो वो आउटसाइड नाइबुल फाइल हो सकता है। ठीक है। कुतिबा मतलब उसे लिखा गया। अलैकुम का मतलब अलैकुम तुम पर, तुम सब पर। ठीक है ना, तुम सब पर। अलैकुम, अलै मतलब पर, और तुम यानी तुम सब पर। तो अलैकुम मतलब अलैकुम क्या स्ट्रक्चर है ग्रामर की? जार मजरूर। हाँ, मैंने कहा है कि ग्रामर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से कहा ऐसे नहीं है। हाँ, ठीक है। उसे लिखा गया तुम सब पर। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? अस्सियाम। ठीक है, तो अस्सियाम रोजों को कहते हैं। ठीक है, तर्जुमा हम इस तरह से करते हैं। अब ये अस्सियाम क्या है? अस्सियामु इसमें इसमें हालत हालत रफा में फेल है, उसके बाद इसम आए और हालत रफा के अंदर हो, तो फिर वो क्या होता है? एक फेल है जी, उसके बाद एक इसम आ रहा है जो कि हालत रफा के अंदर मौजूद है, तो वो क्या होगा? आउटसाइड फाइल के क्या रूल है ना भाई? मतलब कुछ आगे नहीं है क्या यार? आउटसाइड फाइल के क्या रूल है? आउटसाइड जो इसमें आता है वो हालत रफा में होना चाहिए। और और भी था
कब देखेंगे आउटसाइड फाइल? जब हुआ है ये तो ये हुआ वाले वर्जन के अंदर हमारे पास फेल मौजूद है। आगे हम चले तो हमें इसमें दिखाई दिया और हालत रफा। तो अब ये जो उसे लिखा गया है इसको हम क्या कर देंगे, उसे हुआ को हटाकर क्या लिख देंगे, 80 रोजों को तुम सब पर लिख दिया गया है। तो कताबा के एक जो मायने होते हैं फर्ज कर देना कि लिख दिया हमने तुम्हारे ऊपर ये बात, ठीक हो गया जी। तो उसे की जगह आ जाएगा ठीक है, अस्सियाम, सियाम को लिख दिया गया तुम सब पर सियाम को लिख दिया गया, ठीक है, तुम सब पर रोजे फर्ज कर दिए गए, ठीक हो गया। तो ये कताबा से हम कहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए जी। तो कुतिबा का मतलब उसे लिखा गया, और युक्तबु युक्तबु उसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे अल किताबन, किताबन आएगा इसमें मज़दर, उसके बाद इसमें मफूल आएगा, क्या बनेगा इसमें मफूल, इसमें मफूल मक्तूबुन, मक्तूबुन के मायने, मक्तूबुन के मायने हो जाएंगे, कातिबुन के मायने क्या है, कातिबुन लिखने वाला, तो मक्तूबुन के मायने क्या होंगे, जिसे लिखा गया या जिसे लिखा जाता है, लिखी जाने वाली चीज, ठीक हो गया। मक्तूबुन अल अम्रु मिन्हु उक्तुब मतलब लिखो, व नह्यु अन्हु ला तक्तुब मत लिखो, व ज़र्फु मिन्हु मक्तबुन व मक्तबुन व मक्तबतुन लिखने की जगह है ना, वक्त। मक्तब आपने नाम सुना है नहीं है? मक्तबा सुना तो वो मक्तब जो लाइब्रेरी होती है या फिर जो पब्लिशर होता है ना, हाँ। तो वहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी किताबें होती है, किताबें रखने की जगह है, ठीक है, लिखी जाने वाली चीज़ों की रखने की जगह को मक्तब बोलते हैं, जहाँ पर किताबें लिखी जाती है उसे भी मक्तब बोलते हैं, ठीक हो गया। और जहाँ पर किताबें पढ़ाई जाती हैं जिस जगह को, उसको भी मक्तब कह दिया जाता है कभी कभी, ठीक हो गया जी। तो ये भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद किस पर लाइन है, यजअल, यजअल क्या है मुनासा, यजअल इतना दिमाग मत लगाओ, कितने तरह के लफ्ज होते हैं मेरी ज़बान के अंदर। 3 इसमें फेल है, ये क्या है, इसमें फेल है, यहाँ फेल है। अब फेल में कौन सा फेल है, कितने फेल पढ़े अपन ने? अपन ने 2 ही 6 पढ़ लिए। फेल मादी, फेल मुदारे, फेल मादी मबनी लिल मजहूल, फेल मुदारे मबनी लिल मजहूल, फेल अम्र, फेल नहीं, तो नहीं है। अब तो हम जब छोटे थे तब कहते थे दो में, अब कितने कहेंगे, 6 सर्फ की दुनिया में है साहब। ठीक है, कौन सा है ये फेल मुदारे मबनी लिल मजहूल क्यों नहीं है? ये फेल मुदारे मबनी लिल मजहूल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें या तो दम्मा आता है या फतहा आता है। अबे यार पढ़ो, मेरी फैमिली कौन सी याद कर दी तुमने, स्मॉल फतहा पढ़ो, फतहा यफ्तहु फतहन हुआ फातिहुन कुतिहा युफ्तहु, क्या आ रहा है, युफ्तहु फर्स्ट लेटर पे पेश ही आ रहा है हमेशा, जी। ठीक है। दूसरी फैमिली पे जाओ, फतहा के बाद कौन सी फैमिली है? ताकि दरबा पढ़ो, दरबा यदरिबु दरबन हुआ दारिबुन दुरिबा युदरबु। युदरब। पहली वाली का इसम मतलब फेल मुजारे मबनी मजहूल क्या था? पहली वाली का युफ्तहु, इसका क्या है? युदरबु। नसरा का पढ़ो, नसरा यंसुरु नसरन हुआ नासिरु नसिरा यंसुरु, क्या है? युनसरु, युफ्तहु, युदरबु, युनसरु। समिया का पढ़ना क्या है? समिया यस्माउ फमन फहुवा सामिउन सुमिया युस्माउ। युफ्तहु, युदरबु, युनसरु, युस्माउ। हसीबा का हसीबा या हसीबा या सामिउन फहुवा हासिबुन लिमा युसबु। युहसबु, युफ्तहु, युदरबु, युनसरु,
युस्माउ और कर्मा फैमिली का कर्मा यकरुमु करामतन हुआ कारिमु कुरिमा यकरुमु। इस लड़की को कुछ याद नहीं, कर्मा फैमिली का कैसे की लाइन नहीं होती। और जो आपने करुमा या करुमु करामतन हुआ कारिमुन कर दिया ना, तो कारिमुन जैसा भी कुछ नहीं होता, करीमुन होता है। रिवीजन यू मस्ट नीड रिवीजन ना साहब, ठीक हो गया। तो दम्मा हो जाता है, फतहा हो जाता है, नहीं वो जो स्मॉल फैमिलीज के अंदर सेम पैटर्न रहेगा। 5 फैमिलीज है जिनके अंदर 6 में से 5 के क्या आते हैं, फेल मजहूल आते हैं, फेल मुदारे मजहूल, और सबका सेम पैटर्न है, युफअलु 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 युफअलु। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग कहाँ कैसे हो रही है, जबर से है, इसलिए फेल मुदारे मबनी मजहूल नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर क्या आ रहा है, फतहा आ रहा है। और फेल मुदारे मबनी मजहूल जो स्मॉल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं या बिग फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उन सब की स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पर क्या आएगा, पेश आएगा, पेश आएगा मुनाफ साहब, पेश आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, जबर, इसलिए ये फेल मुदारे है, फेल मुदारे मबनी मजहूल नहीं। ठीक हो गया। लेकिन यजअलु होना चाहिए था, ये सुकून कैसे आ गया इस पर, बताओ। मैं बताऊं? हाँ आपको ही बताना है, ग्रामर पढ़ चुके हो ना जी। बेसिक। फेल मुदारे की कितनी फॉर्म होती है वहाँ पे, 3। कौन कौन सी? नॉर्मल, लाइट, लाइटेस्ट। नॉर्मल को क्या बोलते हैं अरबी ज़बान में मुनाफ भाई? नॉर्मल लाइट लाइटेस्ट होती है, कोई बात नहीं मुनाफ भाई। हम कोई स्मॉल फैमिली का फेल मुदारे बताओ जल्दी से। स्मॉल फैमिली का फेल मुदारे यंसुरु, ये क्या है, नॉर्मल है, लाइट है, लाइटेस्ट है? ये लाइट, नॉर्मल, नॉर्मल। क्यों, क्या जी सुबह खाना नहीं खाया था तुमने? लाइट क्या होगा इसका? यंसुर क्या, तो फिर क्या हुआ, यंसुरा। याद आ गया? क्या हो गया मुनाफ भाई, बस पिटाई खानी है क्या आपको? नहीं, लाइट टेस्ट क्या होगा? यंसुर। अच्छा है। ठीक है। यंसुरु नॉर्मल, इसको क्या कहा जाता है, मरफू। क्या कहा जाता है, मरफू। अब याद क्यों? क्यों? क्योंकि इस पे रफा आ रहा है लास्ट के अंदर, इसलिए कहा जाता है मरफू। इसे क्या कहा जाता है, मंसूब। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नसब। इसे क्या कहा जाता है, मजरूर। नहीं जेर आ रहा है क्या आपको? जेर आ रही है। एक मिनट बस, इसको क्या कहते हैं, सुकून का दूसरा नाम क्या है? हाँ, मजजूम। मरफू मंसूब मजरूम, ये फेल की दुनिया है, जी। इसमें वालों से इसे मिक्स मत कर दीजिएगा। ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये हमारा लाइट, ये हमारा लाइट टेस्ट। मरफू मंसूब मजजूम। यजअल कौन सी फॉर्म के अंदर है, मजजूम। ठीक है। हमने ये पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे, आपको याद है, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है इंशाल्लाह। तो हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मली जो फेल मुदारे होता है वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर आएगा, लेकिन कुछ हुरूफ होते हैं मुनाफिक जो फेल मुदारे को या तो लाइट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं या फिर लाइटेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं लाइट हुरूफ, और जो लाइटेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उन्हें लाइटेस्ट और ठीक है। लाइट ब्लू फॉर्म कौन से हम नाम में कुछ याद है आपको? लाइट। अनलन लिखा इधर था। हाँ तो लाइटेस्ट ब्लू। इन लमलमा वल फल्ली। इन लमलमा वल फल्ली, ये क्या आ रहा है हमारा दोस्त? ये जो है लाइटेस्ट।
तो इसके आगे देखिए कोई हर्फ है जो इसको लाइटेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा रहा है। कौन करवा रहा है? लम। तो लम की वजह से ये क्या हो गया है? लाइटेस्ट। लम के कुछ याद है लम क्या करता है? आज आप घर जाओगे, अपन ने ग्रामर के अंदर सूरह फातिहा की पहली आयत कवर की है, ठीक है, यूनिट 2 के अंदर पहली आयत है, इसको वापस से देखोगे इंशाल्लाह, ठीक हो गया। फिर आपको लम की यूसेज जो है वो पता चल जाएंगे, क्या तर्जुमा होगा इसका। अभी मैं आपको पूछूं, फेल मुदारे है कौन सी फैमिली से है? स्मॉल फैमिली से है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं कि किस फैमिली से है, क्योंकि स्मॉल फैमिलीज के अंदर हमें डिक्शनरी देखनी ही पड़ेगी फैमिली को जानने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके लिए डिक्शनरी का काम कर देता हूँ कि ये जो यजअल है इसका रूट लेटर तो पहले आप मुझे बताओ, रूट लेटर क्या है इसमें? जीम ऐन लाम। जीम एंड लाम। और ये जो जब ये जीम एंड लाम आता है तो ये किस फैमिली से आता है? फतह फैमिली से आता है। कौन सी फैमिली से? फतह। अब जीम एंड लाम को आप फतह फैमिली में डाल दीजिए। जअला यजअलु। जालन। जालन फहुवा जाइलुन। जुइला युजअलु जालन फहुवा मजऊलुन। अम्रु मिनहु इजअल अतहयरु ला तजअल मज़रतु मिनहु मजअलुन व मजइलुन व मजअलतुन। तो जालन के मायने बनाने के होते हैं, और यजअलु के मायने क्या होंगे? यजअलु वो बनाता है, ठीक है। और जब आप वीडियो देखेंगे तो आप उसके अंदर देखेंगे कि लम जब ऐड होता है तो पास्ट के अंदर मायने को कन्वर्ट कर देता है, और दो चीज़ें करता है, तो पास्ट के अंदर मायना ले जाता है और एक नेगेटिविटी डेवलप कर देता है मायने के अंदर। तो लम यजअल के मायने क्या होंगे? उसने नहीं बनाया, ठीक हो गया, उसने नहीं बनाया। यजअलु के मायने क्या थे? वह बनाता है, और लम यजअल के मायने क्या हो जाएंगे? उसने नहीं बनाया, ठीक है। ये चार वर्ड जिनकी सर्फ हमने आज करी है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें जाकर रिपीट कीजिए, इनके मायनों के जितनी सर्फ सगीर हमने पढ़ी है उनको दोहराइए और उनके मायनों को दोहराइए, और सूरतुल कहफ की जो हमने ग्रामर वाली वीडियो कवर की हुई है पहली आयत की, उसको भी जाकर आप सुनिए, रिवीजन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह ताला कल हम जो सेकंड आयत है या अल्लाह इजाज़त दी तो सेकंड और थर्ड आयत को कंप्लीट करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।